दोस्तों कभी कभी हमारी जिंदगी में समस्या उतनी बड़ी नहीं होती जितना बड़ा उसे हमारा दिमाग बना देता है। एक ही हालात में दो लोग फंस सकते हैं। एक कहेगा मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है और दूसरा कहेगा ठीक है, अब इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है। दोस्तों फर्क हालात में नहीं, सोचने के तरीके में होता है। इसी सोच को बेहतर बनाने की बात करती है मास्टरिंग पॉजिटिव थिंकिंग। इस किताब को लिखा है एडन स्टॉर्म ने। यह किताब हमें सिर्फ खुश रहने की बातें नहीं बताती, बल्कि यह समझने में मदद करती है कि हमारे विचार, हमारे फैसलों, हमारे व्यवहार और धीरे धीरे हमारी पूरी जिंदगी को कैसे प्रभावित करते हैं। तो अगर आप भी छोटी छोटी बातों को लेकर ज्यादा सोचते हैं, नेगेटिव थॉट में फंस जाते हैं या अपनी जिंदगी में एक बेहतर नजरिया चाहते हैं, तो अगले कुछ मिनट आपके लिए बहुत काम के होने वाले हैं, क्योंकि आज हम इस किताब के 10 ऐसे ही विचार समझेंगे जिन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाकर आप अपनी सोच को एक नई दिशा दे सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, योर थॉट आर नॉट ऑलवेज द ट्रुथ। हमारे दिमाग में हर दिन हजारों थॉट्स आते हैं। इनमें से कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बेकार होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो हमें बिना किसी वजह के परेशान करने लगते हैं। मान लीजिए आपको किसी काम में थोड़ी परेशानी आ रही है, दिमाग तुरंत बोल सकता है मुझसे ये नहीं होगा, मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और अगर आप इन बातों को बार बार सोचते रहे तो धीरे धीरे आपको ये बातें सच लगने लगती है। लेकिन किताब हमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात समझाती है, हर थॉट फैक्ट नहीं होता। आपके दिमाग में कोई बात आ गई इसका मतलब यह नहीं कि वह सच ही है। कभी कभी आपका माइंड डर, पुरानी मेमोरीज या अधूरी इंफॉर्मेशन के आधार पर अपना कंक्लूजन बना लेता है। इसलिए जब कोई नेगेटिव थॉट आए तो तुरंत उस पर भरोसा करने के बजाय खुद से पूछिए, क्या ये सच है या मेरा दिमाग अभी सिर्फ एक पॉसिबिलिटी सोच रहा है। यह छोटा सा पॉज आपकी थिंकिंग बदल सकता है, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब हर समय पॉजिटिव बातें सोचना नहीं है। असल बात यह है कि आप अपने हर थॉट को ब्लाइंडली बिलीव ना करें। आप थॉट को देख सकते हैं, उसे समझ सकते हैं और फिर डिसाइड कर सकते हैं कि उसे अपने ऊपर कितना असर डालने देना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, चेंज निगेटिव थिंकिंग। दोस्तों निगेटिव थिंकिंग अक्सर बहुत क्वाइटली शुरू होती है। एक छोटी सी गलती हुई और दिमाग बोलने लगा मैं हमेशा गलती करता हूँ। अगर किसी ने आपकी बात नहीं मानी तो दिमाग कहेगा किसी को मेरी परवाह ही नहीं है। अगर आपको किसी काम में असफलता मिला तो दिमाग कहेगा मैं कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। दोस्तों ध्यान दीजिए, शुरुआत एक छोटी घटना से हुई थी, लेकिन कुछ ही सेकंड में दिमाग ने उसे अपनी पूरी जिंदगी से जोड़ दिया। यही निगेटिव थिंकिंग का पैटर्न है। किताब हमें सिखाती है कि ऐसे थॉट्स को पहचानना जरूरी है, उन्हें दबाना नहीं है और न ही खुद से झूठ बोलना है। बस अपने नजरिए को थोड़ा बदलना है। जैसे मैं फेल हो गया इसलिए मैं फेल्यूर हूँ की जगह इस बार मेरा तरीका काम नहीं किया, लेकिन मैं इससे सीख सकता हूँ। दोनों सेंटेंस में सिचुएशन वही है, लेकिन पहला थॉट आपको रोक देता है और दूसरा आपको आगे बढ़ने की जगह देता है। यही पॉजिटिव थिंकिंग का प्रैक्टिकल तरीका है। आपको हर प्रॉब्लम में जबरदस्ती कुछ अच्छा ढूंढने की जरूरत नहीं है। बस इतना सीखना है कि एक खराब एक्सपीरियंस को अपनी पूरी जिंदगी का फैसला मत बनने दीजिए, क्योंकि एक बुरा दिन आपकी पूरी जिंदगी नहीं होता और एक गलती आपकी पूरी पहचान नहीं होती। पॉइंट नंबर 3, द पावर ऑफ पॉजिटिव सेल्फ टॉक। एक इंसान ऐसा है जिससे आप जिंदगी में सबसे ज्यादा बात करते हैं और वो है आप खुद। आप सुबह से रात तक अपने मन में खुद से बातें करते रहते हैं। मुझे जल्दी करना है, ये काम कैसे होगा, शायद मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ना जाने कई तरह की बातें। अब सोचिए अगर आपका कोई दोस्त हर दिन आपको यही बातें बोले कि आपसे कुछ नहीं होगा, आप हमेशा गलत करते हैं, आप दूसरों से कम हैं, तो कुछ समय बाद आपका कॉन्फिडेंस कैसा रहेगा। लेकिन कई बार हम खुद से बिल्कुल इसी तरह बात करते हैं। इसलिए किताब पॉजिटिव सेल्फ टॉक की इम्पोर्टेंस बताती है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप हर समय खुद से बोले मैं सबसे बेस्ट हूँ, मैं कभी फेल नहीं हो सकता। नहीं, पॉजिटिव सेल्फ टॉक ज्यादा रियलिस्टिक होना चाहिए। जैसे अभी मुझे ये मुश्किल लग रहा है, लेकिन मैं इसे सीख सकता हूँ। मैंने गलती की है, लेकिन अगली बार बेहतर कर सकता हूँ। मुझे अभी कॉन्फिडेंस कम महसूस हो रहा है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर सकता हूँ। देखिए प्रॉब्लम गायब नहीं हुई, लेकिन आपकी थिंकिंग बदल गई और यही फर्क धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बनाता है। इसलिए अगली बार जब आप खुद को किसी बात के लिए नीचे गिराते हुए पकड़े तो एक पल रुकिए, खुद से ऐसी बातें कीजिए जैसे आप अपने किसी बहुत अच्छे दोस्त से बात करते हैं, क्योंकि दुनिया आपको क्या कहती है उसका असर होता है, लेकिन आप खुद को क्या कहते हैं उसका असर सबसे ज्यादा होता है। पॉइंट नंबर 4, विजुअलाइजेशन एंड पॉजिटिव आउटकम्स। कई बार किसी काम को शुरू करने से पहले ही हमारा दिमाग उसका निगेटिव रिजल्ट सोच लेता है।
किताब आपको इसी जगह अपनी सोच की डायरेक्शन बदलने की बात बताती है। विजुअलाइजेशन, इसका मतलब है कि आप अपने दिमाग में उस पॉजिटिव रिजल्ट की तस्वीर बनाएं जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। मान लीजिए आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं। सिर्फ यह सोचने के बजाय कि इसमें क्या क्या गलत हो सकता है, कुछ समय यह इमेजिन कीजिए कि आपने वह काम सक्सेसफुली पूरा कर लिया। आप कैसा महसूस करेंगे, आपकी जिंदगी में क्या बदलेगा और आपने कौन सा लक्ष्य हासिल किया होगा। ऐसा करने से आपका ध्यान डर और डाउट से हटकर अपने गोल पर आने लगता है। लेकिन एक बात जरूरी है, सिर्फ आंखें बंद करके सक्सेस इमेजिन करना काफी नहीं है। विजुअलाइजेशन के साथ एक्शन भी चाहिए। आप जितना साफ अपने लक्ष्य को देख पाएंगे उतना ही अपने अगले कदम पर फोकस करना आसान हो सकता है। यानी पहले दिमाग में डायरेक्शन बनाइए, फिर उसी डायरेक्शन में काम शुरू कीजिए। पॉइंट नंबर 5, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। हम अक्सर उन चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है, और इसी चक्कर में जो चीज अभी हमारे पास है उनकी वैल्यू ही भूल जाते हैं। इस किताब में ग्रेटिट्यूड को पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप करने का एक इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस बताया गया है। ग्रेटिट्यूड का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी प्रॉब्लम को इग्नोर करें। इसका सिंपल मतलब है जो अच्छा आपके पास अभी मौजूद है उसे नोटिस करना सीखिए। मतलब आपके पास अच्छा परिवार है, कोई आपका साथ देता है, आपके पास सीखने का मौका है, आप अपने गोल्स के लिए काम कर पा रहे हैं। इन चीजों को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दीजिए जितनी आप अपनी कमी को देते हैं। आप रोज सिर्फ कुछ मिनट निकालकर उन चीजों के बारे में सोच सकते हैं जिनके लिए आप जेन्युइनली थैंकफुल हैं। धीरे धीरे आपका ध्यान सिर्फ मेरे पास क्या नहीं है उससे हटकर मेरे पास क्या है उस पर आने लगता है, और यही छोटा सा बदलाव आपकी पूरी सोच का माहौल बदल सकता है। पॉइंट नंबर 6, कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग। कई बार प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं होती जितनी हमें दिखती है। किताब में कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग का मतलब है किसी सिचुएशन को एक नए और ज्यादा कंस्ट्रक्टिव एंगल से देखना। इसका मतलब प्रॉब्लम को झूठा अच्छा बताना नहीं है, बल्कि उसी सिचुएशन में एक बेहतर पॉसिबिलिटी ढूंढना है। मान लीजिए आपका कोई प्लान फेल हो गया, आप सोच सकते हैं मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, या फिर आप उसी बात को इस तरह देख सकते हैं कि इस बार मेरा तरीका काम नहीं किया, अब मुझे दूसरा तरीका ट्राई करना है। सिचुएशन वही है लेकिन दूसरी सोच आपको वहीं रोकती नहीं, आगे बढ़ाती है। यही इस पॉइंट की असली बात है। हर सेटबैक को अपनी कमजोरी का प्रूफ मत बनाइए। कभी कभी वही सेटबैक आपको अगला बेहतर रास्ता दिखा रहा होता है। जब भी कोई मुश्किल सिचुएशन आए, खुद से एक सवाल पूछिए, मैं इसे थोड़ा अलग नजरिए से कैसे देख सकता हूँ। क्योंकि सोच बदलते ही हमेशा सिचुएशन नहीं बदलती, लेकिन सिचुएशन से निपटने का आपका तरीका जरूर बदल सकता है। पॉइंट नंबर 7 है, बिल्ड ए ग्रोथ माइंडसेट। अब तक हमने देखा कि निगेटिव थॉट्स को पहचानना है, सेल्फ टॉक बदलना है और सिचुएशंस को अलग नजरिए से देखना है। लेकिन किताब की एक और इम्पोर्टेंट बात है, आपकी करंट एबिलिटी आपकी फाइनल एबिलिटी नहीं है। अगर आज आपको कोई काम मुश्किल लगता है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप उसे कभी कर ही नहीं पाएंगे। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब यह मानना है कि आप अपनी स्किल्स, थिंकिंग और एबिलिटीज को प्रैक्टिस और लर्निंग के थ्रू इम्प्रूव कर सकते हैं। जब कोई गलती हो तो खुद को लेवल करने के बजाय उससे सीखने की कोशिश कीजिए। मैं इसमें खराब हूँ कहने के बजाय ये कहिए कि मुझे अभी इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है। यह छोटा सा बदलाव आपको असफलता से डरने के बजाय सीखने की तरफ ले जाता है, क्योंकि ग्रोथ का मतलब हर बार जीतना नहीं है। ग्रोथ का मतलब है हर एक्सपीरियंस के बाद थोड़ा बेहतर होकर निकलना। पॉइंट नंबर 8, इमोशनल इंटेलिजेंस। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब यह नहीं है कि आप हर समय खुश रहें और निगेटिव इमोशंस को दबाते रहें। किताब इमोशनल इंटेलिजेंस पर भी जोर देती है, यानी अपनी इमोशंस को समझना, उन्हें पहचानना और उनके हिसाब से तुरंत रिएक्ट करने के बजाय उन्हें हैंडल करना। मान लीजिए किसी ने आपको ऐसी बात कह दी जो आपको बुरी लगी। पहला रिएक्शन हो सकता है गुस्सा करना या जवाब देना या सामने वाले से लड़ना, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस आपको एक छोटा सा पॉज लेना सिखाती है। आप खुद से पूछ सकते हैं मुझे अभी एग्जैक्टली क्या फील हो रहा है, गुस्सा, दुख, अपमान या फ्रस्ट्रेशन। जब आप अपने इमोशंस को पहचान लेते हैं तो उसे कंट्रोल करना आसान हो जाता है, क्योंकि मैच्योर थिंकिंग का मतलब इमोशंस को खत्म करना नहीं है। मतलब यह है कि इमोशंस आपके डिसीजन को कंट्रोल ना करे। आप महसूस सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन रिस्पॉन्स सोच समझ कर चूज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 9 है माइंडफुलनेस। हमारा दिमाग अक्सर या तो पुरानी बातों में उलझा रहता है या आने वाले समय की चिंता करता रहता है। जो हुआ उसे बार बार सोचते रहना और जो अभी हुआ ही नहीं उसके बारे में पहले से डरना। माइंडफुलनेस आपको वापस प्रेजेंट मोमेंट
में आने की प्रैक्टिस कराती है। किताब भी माइंडफुलनेस को पॉजिटिव थिंकिंग और सेल्फ अवेयरनेस के साथ जोड़ती है। इसका मतलब कोई बहुत मुश्किल प्रैक्टिस नहीं है। कभी कभी बस कुछ मिनट शांत बैठकर अपनी ब्रीथिंग पर ध्यान दीजिए, अपने थॉट्स को नोटिस कीजिए। आपको हर थॉट के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। कोई थॉट आया, उसे नोटिस किया और फिर वापस अपने काम पर ध्यान देने लगे। धीरे धीरे आपका माइंड हर छोटी बात पर रिएक्ट करने के बजाय चीजों को थोड़ा शांत होकर देखना सीख सकता है, और यही माइंडफुलनेस का सबसे बड़ा फायदा है। आप अपने थॉट्स को देखना सीखते हैं, उनके हाथों में चलना नहीं। पॉइंट नंबर 10, टेक एक्शन एंड बिल्ड पॉजिटिव हैबिट्स। सिर्फ पॉजिटिव सोचने से जिंदगी नहीं बदलती। आप कितनी भी अच्छी बातें पढ़ ले, कितने भी पॉजिटिव थॉट सोच ले और उन्हें अपनी डेली लाइफ में अप्लाई नहीं करेंगे तो सब कुछ सिर्फ इंफॉर्मेशन बनकर रह जाएगा। इस किताब का पूरा आइडिया यही है कि पॉजिटिव थिंकिंग को एक हैबिट बनाया जाए। आप अपने थॉट्स पर ध्यान दें, नेगेटिव सोच को पहचानें, खुद से बेहतर तरीके से बात करें, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें और मुश्किल सिचुएशन में अपना नजरिया बदलने की कोशिश करें। शुरुआत बड़ी करने की जरूरत नहीं है। रोज सुबह कुछ मिनट अपने दिन के बारे में अच्छे से सोचिए। दिन में आने वाली नेगेटिव थॉट्स को नोटिस कीजिए। रात को सोचिए कि आपने क्या अच्छा किया और कल क्या बेहतर कर सकते हैं। धीरे धीरे ये छोटी प्रैक्टिस आपकी सोच का हिस्सा बनने लगेगी, और यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है। पॉजिटिव थिंकिंग कोई एक दिन का फैसला नहीं है, यह रोज की प्रैक्टिस है। आप जितना अपने माइंड को सही डायरेक्शन देना सीखेंगे, उतना ही मुश्किल सिचुएशन में भी खुद को संभालना आसान होता जाएगा। दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि इस पूरी किताब की 10 बातों को एक लाइन में समझना हो तो बात बहुत सिंपल है। आप हर सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उसके बारे में अपनी सोच और अपना रिस्पॉन्स बहुत बेहतर कर सकते हैं। आपके थॉट्स छोटे लग सकते हैं, लेकिन यही थॉट्स आपके डिसीजन बनाते हैं। आपके डिसीजंस आपकी हैबिट बनाते हैं, और आपकी हैबिट्स धीरे धीरे आपकी जिंदगी की डायरेक्शन तय करती है। इसलिए अगली बार जब आपके दिमाग में कोई निगेटिव थॉट्स आए तो उसे तुरंत सच मत मानिए। एक पल रुकिए, उसे देखिए और खुद से पूछिए, क्या मैं इस सिचुएशन को थोड़ा बेहतर तरीके से देख सकता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको इस किताब की समरी से कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और ऐसे ही पावरफुल ऑडियो बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जाते जाते कमेंट में सिर्फ एक बात लिखिए, मैं अपनी सोच को बेहतर बनाऊंगा।